हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से राहु की बात करने वाली हूँ आप सभी से। जैसे कि हम जानते हैं, राहु ट्रांजिट करने वाले हैं इन एक्वेरियस, खुद की ही साइन में, जिसको कि राहु रूल करते हैं, उसमें ट्रांजिट करने वाले हैं। ठीक है, और 18 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे 2025 को, और दिसंबर 2026 6 दिसंबर 2026 तक वहाँ पर वो रहने वाले हैं, 1.5 साल राहु। जब कभी भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट है, लाइक राहु, केतु है, सैटर्न है, जुपिटर है, जब वो ट्रांजिट करते हैं तो जॉडियक साइन के साथ साथ उनका जो नक्षत्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी समय तक वो उस नक्षत्र के थ्रू हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, इस समय राहु ट्रांजिट कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र। ठीक है, मार्च में वो ट्रांजिट कर गए थे इसमें, और अभी वो पाइसिस में साइन में है। तो पूर्व भाद्रपदा का नक्षत्र का जो सारा इफेक्ट है, पाइसिस का इफेक्ट है, वो राहु के द्वारा हमें मिल रहा है। लेकिन जैसे ही राहु ट्रांजिट कर जाएंगे इन एक्वेरियस, तो नक्षत्र विल बी सेम बट द एनर्जी विल बी डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि जॉडियक साइन पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है। ठीक है, राहु ट्रांजिट कर जाएंगे 18 मई को, और 2 दिसंबर 2025 अराउंड 6-7 मंथ अराउंड वो सेम नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी हमें थ्रू पाइसिस और थ्रू पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की तब मिल रही थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी हमें इस समय राहु के द्वारा मिलेगी, बिकॉज वो जॉडियक साइन चेंज हो गया है। ठीक है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नक्षत्र के 4 पदा होते हैं, हर नक्षत्र की 4 पदा है, और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है उसका एक पदा ट्रांजिट है, मतलब स्टेबल है इन पाइसिस साइन। 4th पदा जो लास्ट वाला पदा है, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही पदा है एक्वेरियस में। तो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ वो एक्वेरियस में ज़्यादा काम करता है। पहली चीज़ तो है। दूसरी चीज़ ये है कि इस पदा का जो देती है वो अजायिका है। इट्स अ वेरी डिफरेंट क्रिएटिव देती की बात कर लूँ। उसके अलावा इसके जो सिम्बॉल हैं वो ट्विन थिंग्स है। 2 तलवार है, 2 धारी चीज़ें हैं, 2 तरह से काम करता है, 2 चीज़ों को बैलेंस करता है। दिस इज ऑल द थिंग्स विद दिस प्लैनेट, विद दिस नक्षत्र। उसके अलावा ये नक्षत्र के जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। तो जब वो राहु वॉज इन द पाइसिस साइन, जुपिटर का ही नक्षत्र है, जुपिटर का ही साइन है, तो राहु कहीं ना कहीं जुपिटर के अंडर में काम कर रहे थे। या आई कैन से कि जुपिटर के अंडर में आई कैन से एक एनर्जी जो है वो राहु की बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी, क्योंकि जुपिटर की पूरी ऑरा राहु के ऊपर थी। ठीक है, और राहु के एक वो तरीके उत्पाती बच्चा होता है, उसको आप गुरु के घर भेज देते हैं, है ना, तो वो उसके नक्षत्र में है, उसी के ऑरा में है, उसके घर में है, तो बच्चा इतना उत्पात नहीं करेगा। एक जुपिटर एंड राहु इज़ ए वेरी डिफरेंट एनर्जी है, कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी वाली, बट कहीं ना कहीं वो एनर्जी है हमें जुपिटर की हमें मिलती हुई नजर आ रही थी। एक पॉजिटिविटी के साथ राहु ट्रांजिट कर रहे थे। लेकिन अब जैसे एक्वेरियस में आएंगे तो उत्पाती बच्चे को तो अपने घर वापस आ गया है, और अब वो नक्षत्र तो जुपिटर का है, बट जॉडियक साइन तो खुद का ये खुद ही रूल करते हैं। उसके अलावा एक्वेरियस साइन जो है वो को रूलर है, सैटर्न भी इसको रूल करते हैं, राहु एंड सैटर्न दोनों इसको रूल करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राहु सबसे पहले तो अपने एनर्जी को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्वेरियस खुद का घर आ गया है, खुद होल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा लेकिन रहेंगे नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहने वाला। ठीक है, अभी वो मरकरी इफेक्ट आ रहा है शायद, तो इस समय एनर्जी हमें बहुत डिफरेंट मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि पाइसिस से एक्वेरियस साइन तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पाइसिस साइन जहाँ पर लेट गो है, संन्यास है, दे देने का है, डोनेशन है, स्पिरिचुअल्स है, यात्राएं हैं, गिव अप का साइन है। एक्वेरियस तो पूरा डिज़ायर प्लेस है। एक्वेरियस तो कंप्लीटली डिज़ायर से ही बना हुआ है। टॉप डिज़ायर्स एक्वेरियस हमें देता है, नेटवर्क देता है, इच्छाएं, ड्रीम्स, गेनिंग्स, हर चीज़ मुझे चाहिए। राहु ट्रांजिटिंग इनटू एक्वेरियस, इसका मैंने वीडियो बनाया है। राहु ट्रांजिटिंग इनटू पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, जब वो पाइसिस में थे, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। आई विल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स उसमें डालने वाली हूँ। आज बात करते हैं राहु इन एक्वेरियस इन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र टिल 2 दिसंबर 2025। ठीक है, अब वो जो एनर्जी हमें हम तक आ रही है वो किस तरह से आ रही है। ठीक है, सैटर्न चले गए हैं पाइसिस में, राहु को रूलर है
एक्वेरियस को होल्ड करते हैं सैटर्न ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं राहु सैटर्न की एक ऑरा या सैटर्न की जो ना एक बाउंड्री उसमें भी एंट्री करेंगे जिससे एक्वेरियस में आएंगे। ठीक है, राहु इस समय पे पूरी रिबेलियस क्वालिटी, पूरी इच्छाएं, पूरी अपनी आई कैन से फैसिलिटी फैंटेसी वाला वर्ड है, या आई कैन से नेटवर्क है, या एआई है, या वो चीज़ें हैं जो डिज़ायर्स को रिलेट करती हैं, वो चीज़ें चाहे वो पैसा हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे आपकी और भी बहुत सारी जो ड्रीम्स की इच्छाएं होती है ना, मुझे ये पा लेना है, एक टॉप की डिज़ायर, दैट इज़ 11th हाउस, दैट इज़ एक्वायरस। ठीक है, तो उसमें इस वक्त ट्रांजिट करने वाले हैं इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र तो गुरु का है, बट अब राहु करते क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगले 7 मंथ्स के अराउंड हमें असर पड़ेगा। सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए क्या असर होने वाला है? एरीज वालों के लिए राहु ट्रांसिटिंग नियर 11th हाउस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव प्लेस पे राहु की एंट्री होने वाली है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, उसके अलावा आपके डिज़ायर्स कम ट्रू, एवरीथिंग विल बी वेरी आई कैन से सेटल्ड। जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे उन चीज़ों को इस समय राहु आपकी हेल्प करेंगे कि आप उन्हें किस तरह से पालें। चाहे वो पैसे की बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी नेटवर्क की बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी एक ऊँची पोस्ट की बात कर लूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट पूरा भाद्रपद नक्षत्र, यहाँ पर आप 2 तरह से पैसा कमाएंगे, पहली चीज़ तो, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है, नक्षत्र आपको 2 तरीके से इफेक्ट डालता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसमें 2 तरीके से पैसा कमाएंगे। ऑलरेडी से एक तरह से पैसा कमा रहे हैं, दूसरे से भी कमा लूँ। आपकी नेटवर्क भी 2 तरीके से काम करेगा। एक वो नेटवर्क जो कि आपने थ्रू राहु बनाया है, एक वो नेटवर्क जो आपके ऑलरेडी से स्टेबल है, जो ऑलरेडी से आपके पास है। उसके अलावा इस समय डेफिनेटली आप यात्राएं करेंगे फॉर योर एजुकेशन। इस समय आप वहाँ पर उन लोगों से मिलेंगे या उस नेटवर्क में आपकी एंट्री करेंगे जहाँ से आपको पैसा ज़्यादा आता है, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा यात्राएं करें, घूमें फिरें। एक आपका जो एजुकेशन है उसको भी आप इस तरह से मोल्ड करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन प्राप्त कर सकें। ठीक है, इस तरह की स्ट्रीम में जाना जहाँ की मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस तरह का काम करना जहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, नया ग्रुप में एंट्री करना। बट यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट योर पैटर्न्स। आपका जो बेस है, आपकी जो एक आई कैन से एजुकेशन है, या आपकी जो एक पैटर्न्स है, या आपकी जो एक वो है ना धर्म से रिलेटेड जो भी आपका काम है, उसको आप इस तरह भूलेंगे नहीं। बट कहीं कहीं हो सकता है कि राहु, बिकॉज ऑफ द राहु इज़ ए रिबेलियस प्लैनेट, कहीं ना कहीं आप सडनली कुछ ऐसे जगह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसे नेटवर्क में, या इस तरह से भी आप गेन कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं जो कि आपके पैटर्न से परे होगा। देखिए, 2 तरह से आप काम करेंगे, आई ऑलरेडी सेड दिस। चाहे नेटवर्क की बात कर लूँ, डिज़ायर्स कंप्लीट करने की बात कर लूँ, या फिर आपके पैसे कमाने की बात कर लूँ। एक तो आप दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, मैं बहुत पैटर्न में चल रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपके जो इंटरनली जो सारा काम चल रहा है बिकॉज ऑफ द राहु इन 11th हाउस, उन दोनों चीज़ों को लेकर के इस समय आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आपको ऐसा नेटवर्क मिलेगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करें। इस तरह में इसका जो होता है ना सिचुएशन जब बनती है, कॉम्बिनेशन बनता है जब राहु आते हैं इस नक्षत्रों में, तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह की चीज़ें सीखता है, क्योंकि प्लैनेट जॉडियक तो राहु का आ गया और राहु स्वयं बैठ गए हैं, उनका इफेक्ट है, लर्न भी करवा रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं जो कि डिफरेंट टाइप हो। जुपिटर इज कारका ऑफ योर एजुकेशन, जुपिटर कारका ऑफ योर पढ़ाई लिखाई, जो आप ज्ञान है प्राप्त करते हैं। इस समय आप एआई में जा सकते हैं, सम डिज़ाइनिंग का काम करना, बट उसके अलावा कोई इंजीनियर का काम करना, समथिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आप बन रहे हैं, बट बहुत डिफरेंट तरीके से आप लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत अलग तरीके से सीख रहे हैं। वो चीज़ें इस तरह में आपकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में आपकी ट्रैवलिंग में भी दिखाई देगी। ठीक है, आप जैसे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन आपका नेटवर्क बहुत ही डिफरेंट टाइप का होगा, एकदम रिबेलियस टाइप का, अजीबोगरीब से लोग साथ आपकी मित्रता होती हुई नजर आएगी। बट यू कैन गो, मैं क्या करूँ, मेरे तो आसपास के लोग ही ऐसे हैं। ठीक है, बट जाएंगे आप पढ़ने के लिए, बेस नहीं बदलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी तरीके से तौर पे आपकी लाइफ, आपका नेटवर्क, सराउंडिंग, लोग, सब कुछ बदलता हुआ आपको नज़र आने वाला है। इस समय बहुत ज़्यादा विदेश से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, पढ़ने लिखने की बात कर लूँ, पढ़ाई जॉब की बात कर लूँ, कमाई की बात कर लूँ, लॉट्स ऑफ थिंग विल चेंज।
कि मुझे विदेश से बहुत संबंध रहेगा इस समय। टाइम अच्छा है नो डाउट, बट कहीं ना कहीं यू विल कंफ्यूज ऑल्सो, करूँ क्या, बहुत सारी कंफ्यूजन वाली स्थिति भी रहेगी। बहुत ज़्यादा बैलेंस करके आपको इस समय रखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। बट राहु तो माया है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा इस चीज़। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं राहु इन योर 10th हाउस और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ये आने वाली है कि आप यू विल कंफ्यूज अबाउट योर करियर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मैं पैटर्न में जाऊँ या राहु का ऑरा आ गया तो मैं क्या करूँ। इस समय कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स में जाने की बहुत ज़्यादा सोचेंगे, या अगर आप ऑलरेडी से जॉब में हैं, सेटल्ड है, एवरीथिंग इज़ ओके, तो कहीं ना कहीं आप साइड बाय साइड कोई नया बिजनेस या साइड बाय साइड कुछ नया प्लान्स करेंगे जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें, स्पेशली इन योर प्रोफेशन। क्योंकि ट्विन साइड आ रही है, राहु एंड जुपिटर दोनों यहाँ से बैठे हुए हैं 10th हाउस में, ऐसा समझिए इसको, ठीक है। एंड को रूलर है सैटर्न ऑल्सो, तो सैटर्न 10th हाउस के तो कारक है कैप्रिकॉर्न के। इस समय आपको दो तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में इंसान अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेता है जॉब करता हुआ, या साइड बाय साइड पढ़ाई भी करना शुरू कर रहा है। जॉब कर रहा है, एवरीथिंग इज ओके, रोज जॉब लेकिन शाम को आके वो एक पर्सन को पढ़ाई कर रहा है, आगे बढ़ने की चाहत भी है उसके अंदर, ठीक है, सब कुछ ग्रोथ है उसको चाहिए। या ऐसी कोई पढ़ाई कर रहा है जिसको लोगों को छुपा करके रख रहा है, ऐसा ज्ञान, ऐसी स्टडी, इस तरह से जो लोग करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, बट उसका एक पढ़ाई चल रही है, इस तरह की चीज़ें करते हुए आप नजर आएंगे। या फिर आप जॉब में भी हैं तो यू विल गो इनटू सम स्टार्टअप, कि मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे ये चीज़ भी करनी है, तो उसका एक स्टेबिलिटी है, उसको ग्रोथ आप स्टार्ट करेंगे इस समय। क्योंकि राहु की पावर तो आपको मिल रही है, राहु तो आपको दिखाई दे रहा है, 10th हाउस में राहु आके बैठ गया है, एक्वेरियस में बैठ गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपको बड़ा करियर दिखेगा, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, यू कैन गो सम फोटोग्राफी सिस्टम, यू कैन गो सम रिलेटेड ऑफ ड्रग्स जो डीलिंग करते हैं, केमिकल्स की फैक्ट्रीज है, कोई सम इंजीनियरिंग, लाइक इस तरह की चीज़ों में आप जा सकते हैं, नो डाउट। पॉलिटिक्स इज द मेन थिंग, ठीक है। अल्कोहल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा दी, इस तरह काम करेंगे। बट इंटरनली देयर समथिंग हैपन, लाइक यू वांट टू चेंज योर स्ट्रीम, यू वांट टू चेंज योर जॉब और योर बिजनेस ऑल्सो, तो उसकी तैयारी आप इस समय करेंगे, छुपा के रखेंगे लेकिन उस चीज़ को। यू विल नॉट लाइक दिस थिंग कि मैं इस दुनिया को बताऊं कि मैं इंटरनली क्या कर रहा हूँ। बाहरी रूप से तो राहु ही नजर आ रहा है, राहु आ गया ना 10th हाउस में। तो दिस आर ट्विन थिंग्स विल यू डू इन योर करियर राइट नाउ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको वो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, राहु आ गए हैं, जहाँ पर आपको सेट दिख रहा है, नजर आ रहा है, आपकी जॉब है, आपका जो दुनिया को दिखाने के लिए जो आप काम करते हैं, या काम में आपने एंट्री करी है, बिकॉज राहु भी तो एंट्री नए नए करी है, वो चीज़ ठीक है, बट आप उस चीज़ को इंटरनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैन यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। इसमें हो सकता है कि आप चुप करके शेयर मार्केट में भी जाएँ, शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर दें, सम फाइनेंस थिंग्स, ब्याज से पैसा देना, चुपचाप से वो काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट से पैसा देना, या इंटरेस्ट से पैसा लेकर के आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें इंसान करता है अक्सर जब इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। तो दो तरह की चीज़ें आप करेंगे, बट आप देखिए कि आपको कहाँ पर जा कर के मोस्टली सफलता इसमें मिलेगी, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए राहु ट्रांजिट कर जाएंगे इन योर 9th हाउस। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पहले 10th हाउस में, तो यू वॉज वेरी मच कन्फ्यूज अबाउट दिस, क्योंकि वही सिचुएशन जाने वाला है 9th हाउस में, ठीक है। अब 9th हाउस जो जगह है वो है आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, फॉर्चून, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। अभी क्या होगा कि आपको देखिए 9th हाउस इज ऑलरेडी द प्लेस ऑफ द जुपिटर, ठीक है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में राहु आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपके एक्वेरियस साइन यहाँ पर है, इच्छाओं, बहुत इच्छा है आपको पढ़ने की, डिजायर्स की प्लेस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेरीली या दिखाने के लिए कैन बी पॉसिबल कि आप कुछ काम करें इस समय, बिकॉज ऑफ राहु इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। दो डिफरेंट एनर्जी वाले, दो डिफरेंट नेचर वाले जो प्लैनेट है वो एक साथ मिलकर के बैठे इन योर 9th हाउस। आपका फॉर्चून कहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर आप स्वयं कंफ्यूज होंगे इस समय। आप आने वाले टाइम में क्या करें, कौन सी पढ़ाई करें, कौन सा जॉब में जाएं, कहाँ ट्रैवलिंग करें, किस तरह का बिजनेस ऑप्ट करें, या आप किस तरह के इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ क्या होगा कि कहीं ना कहीं यू विल कंफ्यूज अबाउट द थिंग्स,
हो सकता है टेम्परेरी में आप कुछ ऐसी पढ़ाई करना शुरू कर दें जो बहुत ही डिफरेंट है, जस्ट अपोजिट, जो आज तक आप कर रहे हैं उससे बहुत अलग है, ठीक है, कि बिल्कुल ही अलग टाइप का इंसान काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जगह आपके ज्ञान की है, पढ़ाई लिखाई की है, ऊंची डिग्री की है, ठीक है, बट इट्स विल बी टेम्परेली। इंटरनली विल वर्क पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, इंटरनली वर्क जुपिटर विल वर्क इन दिस प्लेस, क्योंकि 9th हाउस है, तो यहाँ पर टेम्परेरी हो सकता है आप कुछ काम ऐसा करें, पर इंटरनली आपकी तैयारी, आपकी मेहनत जुपिटर से रिलेटेड ही होगी, जो कि स्टेबिलिटी चाहता है जुपिटर, जो कि आपको एक ग्रोथ देना चाहता है। जुपिटर आपके 10th हाउस के और आपके 9th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द राहु कैन बी पॉसिबल आप कुछ नई चीज़ ऑप्ट कर लें, सडनली अपना स्ट्रीम बदलें, बट आफ्टर दैट समटाइम यू फील कि नहीं मैं वहीं पर ज़्यादा बेटर हूँ, ठीक है। यहाँ पर सडनली यू कैन डू द थिंग्स रिबेलियस लेवल पर भी जा सकते हैं, पैटर्न से परे कोई चीज़ स्टार्ट कर दी, विदेश जाकर के सेटल्ड हो गए, कहीं और जाकर के सेटल्ड होने का मन कर गया, वहाँ जाकर के पढ़ने का मन कर गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। इस समय आप अपने फादर या आपके पैटर्न उससे परे जाएंगे, क्योंकि राहु है ना, दिख रहा है, पहले से राहु दिख रहा है। इंटरनली यू आर वेरी कनेक्टेड विथ योर ऑल द पैटर्न्स, ऑल द आई कैन से जो आपके एडवाइजर्स है, टीचर्स है, या आपका जो बेसिक है उससे बहुत कनेक्टेड रहेंगे इस समय। बट इन नेक्स्ट आई कैन से 6-7 मंथ्स में तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत उठापटक होती हुई नजर आएंगी। राहु की एनर्जी, राहु की ऑरा की वजह से यू विल चेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ राइट नाउ, रिलेटेड योर फॉर्चून, रिलेटेड ऑफ योर नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। 9th हाउस इज योर नेक्स्ट स्टेप, प्रोमोटेड थिंग्स जो होती है, सम मास्टर्स डिग्री, सम PhD, सम MBAs, लाइक इस तरह की चीज़ें। बट इंटरनली यू वांट समथिंग बेसिक्स, यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, फॉर योर करियर, फॉर योर पब्लिक इमेज, ऑल द थिंग्स। इस समय इफ यू आर सिंगल तो इस समय हो सकता है कि आप किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो राइट नाउ, बट दिखने के लिए यू विल बी ठीक है, इट्स ओके। इंटरनली आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत स्टेबल हो सकता है। दिखने के लिए शूशा है, राहु है, एक अपना फैंटेसी वर्ड आपके सामने कोई इंसान आता है लेके आ गया, एंड नॉट जस्ट अट्रैक्ट, बट इंटरनली कहीं ना कहीं होगा कि, क्योंकि नक्षत्र हमेशा बेस में काम करता है, सामने से प्लैनेट ही सामने हमें नजर आता है, तो थिंग्स विल बी कैन बी चेंज, बट राइट नाउ यू फील वेरी कंफ्यूज अबाउट योर लाइफ, तो पैटर्न्स में जाइए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। राहु की एक, राहु इज ए माया एक्चुअली, इट्स टेम्पररी थिंग्स विल बी हैपन इन योर लाइफ फॉर नेक्स्ट आई कैन से स्पेशली फॉर नेक्स्ट 6-7 मंथ, तो ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। कैंसर वालों की बात करूँ, राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे इस समय, ठीक है। कैंसर वालों के लिए 8th हाउस में एक्वेरियस आता है, सभी चीज़ें जो आपकी मन की इच्छाएं वो छुपा के दबा के रखने की आता है आपकी, अपने डिज़ायर्स आप कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, कभी भी नहीं, ठीक है। एक जब राहु यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा राहु आपके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले तो आप अगर मैरिड हैं तो आपके इन लॉज के साथ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ खटास हो सकती है ऊपरी लेवल पर, या देयर समथिंग प्रॉब्लम इन योर लीनिएज ऑल्सो, क्योंकि राहु जाकर के आपकी जड़ों में बैठ गए हैं। या तो हो सकता है कि अपना हिस्सा मांग ले अपने लीनिएज से, क्योंकि राहु 8th हाउस में आता है तो आपको सडन मनी आता है, ठीक है, अनअर्न मनी फ्रॉम द 8th हाउस। तो हो सकता है कि सडनली आपको कोई पैसे की बात हो जाए, इन लॉज के साथ में हो जाए, लीनिएज के साथ में हो जाए, आपके फादर फिगर या बड़े को विल वसीयत छोड़ गए थे, वहाँ से कोई मनी मैटर से प्रॉब्लम आ जाए, तो सडनली हो सकता है इस तरह की चीज़ें आए कि आपके हाथ से पैसा, आपके पास पैसा आए और पैटर्न से आप सडनली परे हो जाए, कैन बी पॉसिबल। बट कहीं ना कहीं इस समय आप कुछ नई चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप छुप करके कोई पढ़ाई करें, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करें जो कि आप दुनिया को ना दिखाएं, चाहे वो आपकी हिडन मनी हो, कैन बी पॉसिबल, या आपकी हिडन आइडियाज़ हो, या फिर आपकी हिडन डिज़ायर्स हो, कैन बी पॉसिबल। तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इस समय हो सकता है कि आप किसी को ना बताते हुए कोई आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और वो सडनली लॉस हो गया, और वो लॉसेस की वजह से यू आर टेकिंग सम लोन्स एंड समथिंग, आप काम कर रहे हैं लेकिन आप बता नहीं रहे हैं, इस वजह से आपको हो सकता है पैसे की भी ज़रूरत हो, थिंग्स इज वेरी वेरी, और जो पैसा आएगा उसको आप छिपा के भी रख रहे हैं, सब चीज़ छुप के जा रही है। बेसिकली इसे टेम्परेरी गुरु चांडाल योग बनता हुआ नजर आ रहा है इन 8th हाउस, या ट्रांसफॉर्म हो रहा है रिलेशनशिप विद योर इन लॉज, रिलेशनशिप विद योर लीनिएज, फादर फिगर, विल वसीयत है, आ भी गई है बट यू कांट एंजॉय विद दैट टाइप ऑफ मनी,
एट हाउस में राहु आता है, पैसा बहुत देता है, लेकिन इंसान को उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपने पैसा आ गया, लेकिन आपको सेवा भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं कहीं ना कहीं। बट आई हैव टू से वन थिंग टू यू कि कहीं ना कहीं आप अपनी जो डिज़ायर्स है या आपकी जो एक ग्रीडी वाली स्थिति है उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। एट हाउस में राहु आता है, बहुत हिडन डिज़ायर्स देता है इंसान, और इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेता है जिसकी वजह से वो अपने पैटर्न से परे चले जाता है, अपने जो जड़ें हैं, एट हाउस आपकी जड़ है, उससे परे चले जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके बिहेवियर की वजह से, आपके डिज़ायर्स फुलफिल करने की वजह से आपके काफ़ी हद तक फैमिली की तरफ से हो सकता है आप में कभी कट ऑफ हो जाए। तो माइंड इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। मोटी बात है, फादर से हो गई, माता बड़ी हो गई, फिर आपको काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर आपके 6 हाउस के लॉर्ड भी है। तो माइंड ये थोड़ा बहुत ही कन्फ्यूजन वाली आपकी स्थिति होती है नजर आ रही है। न्यूज़ वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। 7th हाउस में एक्वेरियस है और डिज़ायर्स प्लेस पे आकर के बैठ गया राहु, खुद की जगह बैठ गए हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए सबसे पहले तो आपका पार्टनर, आपकी फिजिकल डिज़ायर्स, आपका अपने रिलेशनशिप में ऑब्सेस्ड लेवल पे जाना, दैट इज़ अ राहु 7th हाउस। ऐसे इंसान को सब पसंद आ जाते हैं। नेक्स्ट थॉट, मतलब सेकंड थॉट होती ही नहीं उसकी कि बस नेक्स्ट है, वो सोचता ही नहीं क्या होने वाला है, उसको तो बस ऑब्सेस्ड लेवल पे होता है वो इंसान। 7th हाउस राहु। ठीक है, राहु सोचने समझने की शक्ति नहीं देते, राहु सिर्फ आपको कहते हैं कि आई वॉन्ट दैट थिंग, कम ऑन, ले लो उसे कैसे भी। इस समय आप इफ यू आर मैरिड डेफिनेटली आप इस समय अपने पार्टनर से परे, एंड नो, राहु इज अ रिबेलियस प्लैनेट। सॉरी, राहु आपको पैटर्न से परे की जो डिज़ायर्स होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आपका जो पार्टनर है उससे परे जितने पार्टनर है वो सब आपको पसंद आता है उस समय। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शंस। इस समय यू विल डेटिंग विद सम अनदर पर्सन, इफ यू आर मैरिड और इफ यू आर इन कमिटमेंट ऑल्सो, दैट ऑल्सो इट विल बी हैपन, नो डाउट। इस समय आप डेटिंग करना, मल्टीपल पार्टनरशिप करना, इफ़ यू आर सिंगल तो भी आप बहुत सारे लोग साथ अफेयर कर लेना, डेटिंग करना, और उस चीज़ को आप छिपा करके रखना। आपकी हिडन डिज़ायर जो है, आपकी जो डिज़ायर्स है उसको छुपा के रखेंगे, छुप करके नए रिलेशनशिप बनाता है ऐसा इंसान। तो जुपिटर आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, जो किसी को दिखाता नहीं है अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करेगा, छिपा के रखेगा। ठीक है, और आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी जो एक आई कैन से अफेयर है, डेटिंग है, ऑल दिस थिंग्स, इस समय बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को ढूंढना, नए पार्टनर को, या रेगुलरली अलग अलग लोगों के साथ बात करना, डेटिंग कर लेना, अपनी छिपी हुई डिज़ायर्स को, या अपनी जो है ना एक वो फैंटेसी वर्ड को ड्रीम कम ट्रू वाली स्थिति करना। मतलब ना, ड्रीम में इंसान होता है मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, और आप उसे ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि राहु इज अ कारक ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या है? ड्रीम्स तो एक धुआं होती है, रात को देखते हैं, सुबह तो गायब, उसका कोई बेस नहीं होता है। ठीक है, वैसा ही राहु का हाल है, शेडो प्लैनेट है नहीं, बट काम सारे उसके होते हैं। तो इस समय आप उन चीज़ों के पीछे बहुत भागेंगे जो कि आपको फिजिकल रूप से आपको सेटिस्फाइड करें, ऐसे मित्र मिले, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए, यू वांट दैट थिंग, और इस तरह के काम रेगुलरली इंसान करता है। एंड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो भी यू विल डू द थिंग्स, क्योंकि राहु अपनी चरम सीमा पे 7th हाउस में आके बैठे हैं, जो कि लिब्रा की प्लेस है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस समय आप हिडन थिंग्स की बात कर लूँ या ओपनली की बात कर लूँ, बट यू विल डू दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप आप बनाते हुए नजर आएंगे कहीं। ठीक है, उसके अलावा जैसे आप मान लीजिए आप बिजनेस में हैं, 7th हाउस बिजनेस ऑल्सो, योर पब्लिक इमेज ऑल्सो, इसमें आपकी सडनली पब्लिक इमेज चेंज हो जाएगी। सडनली यू विल, आप जैसे दिखते हैं उससे वो डिफरेंट दिखना शुरू कर देंगे। इसके पहले तो राहु वाज इन योर 8th हाउस इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, तो बहुत अच्छा इंसान दिखता नहीं उस समय, क्योंकि उसमें जुपिटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही आइसोलेशन वाली स्थिति में रहते हैं when राहु वाज इन योर 8th हाउस। बट जैसे ही वो 7th हाउस में आ रहे हैं, तो सबसे पहले पब्लिक इमेज में दिखता कैसा हूँ, कैसा नज़र आता हूँ। 7th हाउस जो पब्लिक इमेज, पर्सनैलिटी, जो आप दुनिया के सामने प्रकट होते हैं, अब राहु की तरफ प्रकट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना चाहिए, सबसे ज़्यादा एकदम वेल ड्रेस्ड, सबसे ज़्यादा डिफरेंट,
आते ही पार्टी में छा जाए वैसा इंसान। इस तरह की चीज़ें भी आप करेंगे एंड इसकी वजह से या बिकॉज ऑफ दैट्स कि आप वांट समवन इन योर लाइफ, इसकी वजह से भी आप अच्छे बनेंगे या आप अच्छे बनेंगे इसकी वजह से, दोनों वाइस वर्सा होता हुआ नजर आएगा आपके लिए। बट एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स है। यू विल बी वेरी हैप्पी एट द टाइम। आप तो बड़े खुश हैं क्योंकि आपका काम हो रहा है, बट आफ्टर दैट सम टाइम मैंने राहु इज माया ट्रांजिट कर जाएंगे, कुछ चीज़ें छूटती है, तो इट्स नॉट अ वेरी परमानेंट रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है। इट्स अ टेम्परेरी थिंग्स जो आपकी जो डिजायर्स है वो बनती है, इट्स अ टेम्परेरी थिंग्स। इसकी वजह से कई बार होता है डिफेम भी मिले, कई लोग आपको पॉइंट आउट भी कर दे, कई लोग आपको, कैन बी पॉसिबल, बट यू विल बी हैप्पी एट दैट टाइम। तो अपने पैटर्न में जाइए, अपने जो बेसिक रिलेशनशिप उसमें जाइए। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इसमें ड्यूअल थिंग है, पूरा भाद्रपद नक्षत्र से ड्यूअल को सिंबल है इसका। तो कहीं ना कहीं आप एक बेसिक आपका पार्टनर, आफ्टर दैट यू कैन मेक अनदर पर्सन ऑल्सो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है इस समय के कॉम्बिनेशन में। वर्गोस वालों की बात करें, राहु आपके 6 हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। सबसे पहले तो आप अपने जो कर्तव्य हैं उनके पीछे भागेंगे, बट बिकॉज ऑफ द राहु कैन बी पॉसिबल कि इस समय आप कहीं ना कहीं आपको गेनिंग भी मिलेगी, या आप कहीं ना कहीं उस ग्रिडी लेवल पे भी जाएंगे, मैं इतना कर रहा हूँ मुझे मिल क्या रहा है। बट इस समय आप अपना घर बनवाने की सोचेंगे, नए घर की प्लानिंग करेंगे। इस समय कहीं ना कहीं आप अपने बेस को चेंज करेंगे। ठीक है, मुझे घर कैसे बनवाना है, मुझे पार्टनर कैसा चाहिए, मेरी पब्लिक इमेज कैसी है, उन चीज़ों में जाएंगे और उस तरफ आप बहुत ज़्यादा काम भी करेंगे। 6 हाउस में राहु आ रहे हैं, प्रारब्ध कर्म में राहु आ रहे हैं। ठीक है, आप डेफिनेटली लोगों के लिए करेंगे, नो डाउट 6 हाउस से काम तो करवाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली आप अपने बेस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसे समय में इंसान लोन लेकर के घर बनवाता है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, ठीक, बेस को नहीं छोड़ रहा है। उसके अलावा कितना भी ट्रैवलिंग करे, कहीं और शिफ्ट हो जाए, कितनी प्लानिंग्स करे, बट अपने घर को नहीं छोड़ता ऐसा इंसान। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंसान जो होता है ना, वो अपने एक उसका जो बेसिक घर है जहाँ वो रहता है उसको ताला लगा देगा और फिर आप ट्रैवलिंग करने चला जाएगा। मतलब कई लोग कहते हैं बरसों से इनके ताले लगे हुए हैं, पता नहीं लोग आते ही नहीं है या वो संभालने चला गया। इस तरह से इंसान करता है, लोन लेता है, घूमता बहुत ज़्यादा है, घर बनवाता है, नया घर बनवाता है, बट अपने बेस को नहीं छोड़ता है। ऐसे टाइम में इंसान बहुत ज़्यादा डेटिंग भी करता है, बट अपने बेस को नहीं छोड़ता। वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी निभा रहा है, कर्तव्य भी निभा रहा है, घर भी बनवा रहा है, सब चीज़ मैनेज भी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द राहु उसका जो ग्रीडनेस है या उसकी जो एक व्हाट्स फॉर मी, मेरे लिए क्या है, उसको नहीं भूलता। ऐसा हर जगह वो अपनी कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स, उसको भी फुलफिल करता हुआ नजर आएगा। अदर इन योर पार्टनरशिप ऑल्सो 6 हाउस में रहा होता है इंसान, डेफिनेटली दूसरे पार्टनर की अप्रोच भी करेगा, या हमेशा सोचेगा कि इससे बेटर मेरा दूसरा पार्टनर मिलता, इज नॉट गुड फॉर मी। या इस तरह ना घर को भी चेंज रेगुलरली करता है, नए घर को बनवाता है, एंट्री करता है, बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग न्यू इन द लाइफ। एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है, पर प्रारब्ध कर्म तो करवाएगा, राहु आके बैठेगा। चाहे आप गुस्से में करें, चाहे नाराज होकर करें, चाहे खुश होकर करें, काम आपको करना पड़ेगा। इससे हो सकता है कि आपको कोई बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब हो, या उनकी आपको सेवा ज़्यादा करनी पड़े, या आपके फादर फिगर है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहे, उनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़े। इट कैन बी पॉसिबल, इस तरह कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, बट उनकी वजह से आपको अच्छा पे भी मिलता हुआ नजर आएगा। इस ऐसे समय में इंसान के जो इन लॉ साइड है उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, फादर फिगर की बात करूँ, एंड वो इंसान बहुत ज़्यादा उनकी सेवा करता है, क्योंकि राहु इज द कारक ऑफ इन लॉस, बट उनकी तरफ से उनको मिलता ही बहुत सारा। ऐसा नहीं कि खाली आता है, पैसा मिल रहा है, आपको पैसा आता है, नो डाउट, थिंग्स इज गुड, नो डाउट, बट देयर इज योर ग्रीडीनेस जो है वो लेस नहीं होगी इसमें। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, एंड हमेशा ट्राई करेंगे नई चीज़ों की, न्यू थिंग्स, इधर पार्टनर, इधर घर, इधर मेरी फिक्स असेट्स, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए मेरे पास। राहु है ना, उसका दिमाग तो चल ही रहा है, कहीं बैठा हो दिमाग तो चला ही रहा है। लिब्रास वालों की बात करें, राहु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। ठीक है, 5th हाउस आपका डिज़ायर प्लेस है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्वेरियस आया हुआ है, एक्वेरियस साइन दिया गया है। ठीक है, टॉप के डिज़ायर्स, यू विल वेरी कंफर्टेबल विथ योर किड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर, जिससे आप डेटिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा खुश आप उनके साथ ही रहते हैं। पहले राहु 6 हाउस में थे तो कहीं ना कहीं यू आर वैसे बाउंड कि मुझे काम करना पड़ा है, जो सीन था, लेकिन अब जैसे ही 5th हाउस में आएंगे कहीं ना कहीं यू विल वेरी कंफर्टेबल। ये जगह सन की है, बस राहु इज ऑल्सो सन, बट राहु इज ए ब्लैक सन। ठीक है, वो सन वाली सारी
क्वालिटीज़ राहु में है, क्योंकि राहु तो सन को ग्रहण लगा देते हैं, इतनी पावर है। बट कहीं ना कहीं इज द देयर इज द सम डीमन ऑल्सो इनसाइड इनटू द राहु जो वर्क करता है रिबेलियस लेवल। अब आ जाएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, ठीक है। मरकरी इज वर्किंग रेगुलरली, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आप दोहरी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि एक तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो ट्विन थिंग्स को सिंबल है, उसका जो ट्विन है, दो काम करता है इंसान। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जुपिटर जो है आपके दो जो हाउसेज है उनके लॉर्ड है। पहला आपका थर्ड हाउस है, ठीक है, उसके बाद आपका 6th हाउस है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं 3 और 6 दोनों ही आपके एफर्ट्स के हाउस हैं, उपाच्य भवन, यानी आप आदमी कितना एफर्ट्स करता है इन चीज़ों के लिए। लेकिन इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने जो आपका थर्ड हाउस है उसको प्रमोट करेंगे, आई कैन से उसके पीछे ज़्यादा भागते हुए नजर आएंगे। आप काम भी कर रहे हैं, नो डाउट, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपका रूटीन थिंग्स जो है, आपने जॉब भी ज्वाइन कर लिया, आपने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया, आप रेगुलरली काम भी कर रहे हैं, 5th हाउस है ना, आपका फ्यूचर भी सेट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं यू विल एन्जॉय ऑल्सो। इस समय आपका एन्जॉयमेंट वाला प्लेस बहुत हाइट पे जाता हुआ नजर आ रहा है। आप कॉलेज में हैं तो आपको बहुत अच्छा नेटवर्क मिल गया है, यू एन्जॉय विथ योर फ्रेंड सर्कल, नया सर्कल है, एकदम शू शाँ घूमना फिरना, ये वो, कंप्लीटली क्रिएटिव बन जाना, बहुत अच्छी क्रिएटिव लेवल पे इंसान जाता है इस समय, ठीक है। उसके अलावा लर्निंग थिंग्स, इस समय आप कुछ हॉबी क्लास ज्वाइन कर ली, आपने कुछ चीज़ स्टार्ट कर दी, पढ़ाई के साथ साथ डूइंग थिंग्स है, बेसिक जो चीज़ आपकी पढ़ाई है, बट उसके साथ हॉबी भी चल रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी भी कर रहे हैं, रैंप वॉक पे जा रहे हैं, फैशन शोज में भी चले गए, फोटोग्राफी में भी चले गए, सब एक्टिंग डांसिंग। 5th हाउस में राहु है, इस तरह की चीज़ों में इंसान बहुत जाता है, बहुत मन होता है उसका, फैशन से रिलेटेड, राहु से फैशन, ठीक है। न्यूली थिंग्स, मेकअप्स, मेकअप के बाद हम कैसे दिखने लग जाते हैं और मेकअप से पहले कैसे दिखते हैं, राहु है ना, कुछ जो है नहीं है उसको दिखा देता है, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए आप जॉब में भी हैं, तो ऐसा इंसान जॉब में भी जा रहा है, बट उसके साइड बाय साइड कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही सीखने वाला है, एन्जॉयमेंट वाला है, समथिंग वेरी, जिसको काफ़ी समय से करना चाह रहे थे। हॉबी की बात कर लूँ, सीखने की बात कर लूँ, सम क्रिएटिव थिंग्स की बात कर लूँ, इस तरह की चीज़ें आप करते हुए नजर आएंगे। इससे हो सकता है सडनली अपना स्ट्रीम चेंज करके नई चीज़ों में एंट्री कर ले, ठीक है, कि मतलब मान लीजिए मुझे ये जॉब करनी नहीं, नई जॉब में जाना है, वो बहुत क्रिएटिव जॉब है, उसमें जाना है मुझे, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपके साथ में इस समय काम करने वाली है, तो यू हैव टू बी, आपको दो चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, नो डाउट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप डेटिंग करें, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इनटू द सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे हो सकता है आप डेटिंग करें, एक इंसान आपके साथ ऑलरेडी डेटिंग वाला है और उसके बाद एक और सोशल मीडिया पे चैट चल रही है, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, नो डाउट, बट इस तरह यहाँ पर क्या होता है कि इंसान को बहुत इजीली फेम और डीफेम मिल जाता है, या आप अपने अगर फ्यूचर को सेट नहीं कर रहे हैं, 5 साल 10 साल के बाद क्या होने वाला है, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, स्ट्रीम की बात कर लूँ, पढ़ाई लिखाई की बात कर लूँ, तो कहीं ना कहीं आफ्टर दैट सम टाइम यू फील कि मैंने कोई डिसीजंस मेरे गलत थे, मुझे ये नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। समाओ आप अपने बेसिक जो है, जुपिटर पीछे से काम कर रहे हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में राहु है, तो अपने जो बेसिक जो है उसको आपको इस समय नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपको हमेशा साथ देते हैं, जो आपके बेसिक फ्रेंड्स हैं, शुरू से अच्छे फ्रेंड्स जिन्हें कहा जाता है, जिनको आप तकलीफ में हमेशा फ़ोन करते हैं, उनको इस समय नहीं भूलना है। या आपको बेसिक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रारब्ध कर्म, उसको इस समय नहीं भूलना है, उनको रेगुलरली करते चले जाना, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आएगा। बट इस समय आप बहुत खुश भी रहेंगे, पहली चीज़ तो वेरी वेरी हैप्पी। इस समय तो सडनली आपकी इनकम भी कम आ रही है समय से, बट यू विल बी हैप्पी। 5th हाउस में रहो, आके बैठ गए, एक अथॉरिटी लेवल, या एक होता है ना कि एक 6th हाउस में पहले थे तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट नाउ यू विल वेरी कंफर्टेबल, सम न्यू क्रिएशन आपकी ज़िंदगी में होती हुई नजर आएगी। थिंग्स इज गुड, बट यू डोंट फॉरगेट योर पैटर्न्स, ठीक है। तब ये चीज़ें ज़्यादा बेटर आपको, मतलब जो उसका जो रिजल्ट है आफ्टर सम टाइम, सो यू फील गुड कि अच्छा मैंने ये चीज़ नहीं छोड़ी अपने साथ। थिंग्स इज क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है, न्यू चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस छोटी एज में हैं, मतलब आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लेवल पे जा रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही बेटर है, आप जा सकते हैं इस चीज़ में। बट ऑलरेडी यू आर सेटल्ड इन समथिंग, तो डेफिनेटली आप अपने पैटर्न्स को जब चेंज करते हैं तो बहुत जोर आता है। मित्र बहुत बनाएंगे, बहुत मित्र बनाएंगे, बहुत फ्रेंड्स, बहुत नेटवर्क बढ़ेगा इसमें। हॉबी क्लास भी ज्वाइन करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चलेगी, कुछ प्रारब्ध कर्मा को इग्नोर भी करेंगे, नहीं करना मुझे।
स्कॉर्पियो वालों की बात करूँ, आपके राहु ट्रांजिट करने वाले हैं इन योर 4th हाउस। सबसे पहले तो आप घर बनवाएंगे, मोटी बात ये है। ऑलरेडी सेट दिस थिंग, राहु का तो और आ रहा है, एक्वेरियस में आ गए हैं, डिजायर प्लेस है। मेरा घर ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए, फॉरेन की सब चीज़ें लगा दो, खर्चे कर दो। डिजायर्स प्लेस है 11th हाउस एक्वेरियस, वहाँ पर राहु का खुद का होल्ड है और वो आपके 4th हाउस में है। स्कॉर्पियोज वाले हमेशा अपना घर बड़ा उनको चाहिए, रेगुलरली घर में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, रेगुलरली घर में वो सब होना, वो आई कैन से मतलब ना कि प्लस माइनस का भी ये खरीद लिया, चेंजेस करते रहते हैं रेगुलरली, और रेगुलरली उनकी डिज़ायर से बदलती रहती है, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं होते वो अपने घर से कभी भी, पैटर्न्स में नहीं रहते हैं, क्योंकि 11th हाउस है राहु तो हमेशा किसी को होल्ड करता है, हमेशा चीज़ें बदलते रहेंगे। आज ये पर्दे लगा देने नहीं हो गया, वो 6 महीने हो गए, चलो बदलो इसको, फिर महंगे और पर्दे लगा लिए, लाइक चीज़ें बदलती रहती है, इन्फ्लुएंस होते रहते हैं नई लोगों से। किसी घर में गए, देख लिया, अच्छा ये फर्नीचर है, ये चीज़ है, लेके आओ, चलो इन्फ्लुएंस हो जाता है फटाफट से। अपने डिज़ायर्स को बदलते रहते हैं, अपने घर के डिज़ायर्स को, किस तरह से रहना है, क्या होना चाहिए, कितना बड़ा घर है, किस तरह के कलर यूज़ करने चाहिए। फैसिनेटिंग, एक फैंटेसी वर्ल्ड टाइप का बनता है उनका घर। राहु 4th हाउस में अगर परमानेंट भी रहेगा तो उस इंसान का घर आप देखिएगा बहुत अलग मिलेगा आपको, डिफरेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा, एक्स्ट्रा डिफरेंट कलर्स। एक बार तो इंसान आके उसका घर देखेगा, दैट इज़ अ राहु इन 4th हाउस। खर्चा बहुत करता है लेकिन रह नहीं पाता ना, क्योंकि एंजाइटी भी वही है 4th हाउस में राहु। अब आ गए हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। सबसे पहले तो आप लोन लेकर के अपना घर बनवाएंगे। इस समय आप अपनी कंप्लीटली क्रिएटिविटी दिखाएंगे अपने घर में। इस समय आपका जो पैटर्न हो सकता है कि इस समय अपने फादर के घर में आप शिफ्ट हो जाए और उसके बाद वहाँ उस घर को रिनोवेट करवाएं, मतलब रिनोवेट करवा दिया, तोड़वा करके नया बनवा लिया, लेकिन बेसिक आपका जो घर है या आपका स्वयं का घर है उसको नया बनवाना, बेसिक को चेंज करना, दैट इज द राहु इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। इस समय आपकी पूरी क्रिएटिव अपने घर को चेंज करानी जाएगी। इस समय हो सकता है कि आपने आपकी जो गाड़ी है उसको भी आप कलर करवा दिया, नई चीज़ें इक्विपमेंट लगवा दिए, या पुरानी गाड़ी को बेच करके नई गाड़ी ले ली, तो उसका कुछ मनी इसमें ऐड हो गया। तो दैट इज कॉम्बिनेशन बन रहा है राहु एंड जुपिटर का। बेसिक्स की वजह से आपने नई गाड़ी ली है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप काफ़ी हद तक अपने रहने सहने के तरीकों को चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस भी आपका काफ़ी चेंज होगा। मुझे किस तरह से रहना है, काफ़ी लेविशली स्टाइल में आप इस समय रहते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको आपके फादर का कोई मकान मिल सकता है, उसको आप चेंज करें, उसको बेच करके नया मकान लें, या फिर आप अपनी फैमिली को अपने साथ रखना शुरू कर दें, आप स्वयं फैमिली के साथ जाकर के रहना शुरू कर दें। इस समय कुछ जड़ों से आप जोड़ेंगे नो डाउट, लेकिन ऊपरी तौर पर काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। फैमिली के साथ रहना भी शुरू कर सकते हैं, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, फैमिली के साथ रह रहे हैं, या आप खुद कहीं बाहर शिफ्टेड थे ना, आप इंडिया में आ गए, इंडिया में अगर रहते हैं तो कहीं और जॉब करते थे, आ गए फैमिली के साथ, तो आप चेंज करवा रहे हैं कि अब मुझे मेरा रूम इस तरह से होना चाहिए, मेरे को इस तरह से रहना है, मुझे इतना बड़ा कमरा चाहिए, मुझे ये सब। तो इस तरह की चीज़ें बदलती हैं, इस तरह की चीज़ें आप बदलाव कर रहे हैं। कुछ ना कुछ बड़े बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे, अपने घर में करेंगे, अपने रहने के तरीके को करेंगे, फिक्स एसेट से बदलाव करेंगे। इस समय जो पैटर्न, जो बेस पैटर्न है वो वही रहेगा, बट ऊपरी तौर पे काफ़ी चेंजेस होगा। और बिकॉज ऑफ दिस क्या हो सकता है कि आपके बच्चे अगर इतने बड़े हैं, उनकी शादियाँ हो रही है, तो डेफिनेटली उसमें बदलाव हो रहा है, आपकी फैमिली आपके साथ रहने के लिए आ गई, और इस समय आपकी फैमिली की तरफ से आपको पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आएगा। जैसे मैंने कहा फादर की तरफ से पैसा आ जाए, विल वसीयत से मिल रहा था, फैमिली का सपोर्ट आ गया, या पार्टीशन था वहाँ से पैसा आ गया, मैं मेरा घर बनवा रहा हूँ। दोनों चीज़ें हो सकती है, वाइस वर्सा, क्योंकि ट्विन है, इधर फैमिली के साथ रहने लग गए, इधर फैमिली से अलग हो गए, तो दोनों चीज़ें हैं। बट खर्चा अपने घर पे आप इस समय कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें, वृहद, बड़े बड़े स्विमिंग पूल, ऐसा इंसान स्विमिंग पूल जरूर बनवाता है 4th हाउस में राहु। उसके अलावा घर में पार्टीज होगी, इस समय घर में पार्टी बहुत करेंगे। इस समय काफ़ी लोग आपके घर में आना जाना, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस समय आप इफ़ यू आर वेरी लाइकली टू एडिक्शन द थिंग्स, कि लाइक आपको अल्कोहल पसंद है, तो ऐसा इंसान घर में बार बहुत बड़ा बनवाता है। अगर परमानेंट राहु है इन 4th हाउस, ऐसे इंसान घर में आपको बार मिलेगा, क्योंकि अल्कोहल इज राहु इज अल्कोहल, और कहीं ना कहीं वो इंसान इसी जगह, वो पिए चाहे ना पिए, बात उसको दिखाने के लिए चाहिए। मिरर्स बहुत यूज़ करता है, मिरर्स यूज़ करेगा अल्कोहल के लिए, मतलब उसे बार बनवा लेगा, एक पार्टी के लिए अलग से उसकी जगह होगी कि अगर पार्टी करूँगा तो मैं इतनी बड़ी जगह बैठ के करूँगा, वो करता नहीं है बिकॉज ऑफ द राहु इन 4th हाउस। इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला लेवल आता है
4th हाउस में जब राहु आता है, वो घर में भी नहीं रहता बहुत ज़्यादा, बट वो स्टार्टिंग में जब खर्चा है तो मुझे ऐसा रहना है, मेरा ये घर होना चाहिए, लाइक इस तरह की चीज़ें बहुत खर्चा करता है इसमें। थिंग्स विल बी वेरी मच चेंज इन योर लाइफ राइट नाउ। और काफ़ी सारे विदेशी चीज़ों को भी अपने घर में रखना, सम गुड लाइटिंग, समथिंग लाइक, इस तरह की चीज़ें भी करता है। सडनली बहुत सारे लोग उनसे मिलने घर में आने लग जाते हैं, सब फ्रेंड सर्किल आने लग जाता है, बट राहु तो माया है, थोड़े दिन बाद सब चले जाते हैं, फिर वो फील अलोन, वैसे भी ट्रांसफर कर जाएंगे जब। तो आप देखिए कितना खर्चा कर, देखिए आफ्टर दैट आप फैमिली से अलग तो नहीं हो रहे हैं, सडनली आपकी फैमिली के साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है, तो पैटर्न्स में जाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इंटरनली यू विल वांट टू गो इनटू द पैटर्न बिकॉज ऑफ ट्विन थिंग्स में काम कर रहा है पूरा भाद्रपद नक्षत्र, ठीक है, बट बाहरी तौर पे तो आप पूरा बदलाव हो गया। ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, दिस इज राहु की माया है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं सेस्टर्स वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 3rd हाउस में, ठीक है। 3rd हाउस में राहु आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छी जगह है। राहु एग्जॉल्टेड लेवल पर आते हैं, 3rd हाउस है, इंसान अपना एक वर्चस्व, एक वैभव काम करता है दुनिया के सामने, बट इस समय येस ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर, नो डाउट। इस समय आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, फ्रेंड्स बनाना, नए नेटवर्क में जाना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, इस समय आप ऐसे मित्रों से बहुत ज़्यादा मिलेंगे जहाँ की आप बहुत ऊंचे लेवल पर बात करेंगे, बिकॉज आपके स्वयं 1st हाउस का लॉर्ड है जुपिटर एंड और 4th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, और उसके नक्षत्र में ही राहु आ रहे हैं, तो आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी, थॉट प्रोसेस, आपकी स्वयं की आई कैन से जो आपका एक ऑरा है उसको लेकर के आप बहुत सारे मित्र बनाएंगे इसमें, मतलब आई कैन से टीम लीडर, व्हाट्सएप में तो यू विल बी एडमिन, आप ग्रुप्स को चलाएंगे इस समय, इस तरह का काम करते हुए नजर आएंगे। सडनली थिंग्स कैन बी वेरी मच चेंज, सडनली बहुत सारे मित्र आपकी जिंदगी में आएंगे, सडनली स्पीडली, राहु आ गए ना, फटाफट क्विक आपको वो देंगे, रिजल्ट देंगे, सडन थिंग्स फटाफट चाहिए, तुरंत चाहिए, बहुत सारा चाहिए, सब कुछ चाहिए, दैट इज राहु। कुछ भी हो मुझे फर्क, बहुत सारे मित्र मतलब यू डोंट एट द टाइम आपको ये भी लगेगा कि मैं ये मित्र मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, बट इन द बेस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इज वर्किंग, तो कहीं ना कहीं इन योर माइंड आपको पता है कि दीज फ्रेंड्स आर नॉट गुड फॉर मी, बट बिकॉज ऑफ द राहु आप मित्र बनाते चले जाएंगे। फंसी वाला एरिया हो जाता है कई बार, क्योंकि दोनों जो प्लैनेट हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी के हैं, जुपिटर एंड राहु, ठीक है। अब दोनों मिलकर के 3rd हाउस में बैठ गए मरकरी की जगह पे। एक आप छोटे बच्चे को आप कुछ भी दे देंगे तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ी पता है कि इसको किस तरह मैनेज किया जाता है। आप चाकू दे देंगे तो वो काट कूट देगा, या आप फ्लावर देंगे तो क्या, मतलब आपको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, इस गुड फ्रेंड, मुझे किस तरह से बात करनी है, किस नेटवर्क में जाना है, किस ग्रुप में जाना है, इट्स गुड फॉर मी और नॉट, क्या ये मेरे स्टेटस में आता है नहीं आता है, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले एरिया में जाते हुए नजर आएंगे। बट मित्र बहुत बनेंगे, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो जाएंगे, सडनली आप ऐसे लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि बहुत ही एकदम जिनका नेटवर्क बहुत अलग है, जो एक अलग तबके के लोग होते हैं, जो बहुत रिबेलियस लेवल पे काम करते हैं, सम सेलिब्रिटीज, सम डिफरेंट टाइप ऑफ जो अजीब से कपड़े पहनते हैं, यू कैन फॉलो दैट टाइप पर्सन, दैट टाइप ऑफ सेलिब्रिटीज, बट इंटरनली आपको पता है कि इट्स रॉन्ग। यही तो मेन चीज़ है, यही तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है कि इंटरनली उसे सब पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नक्षत्र प्लैनेट के पीछे काम करता है, यानी कि आपको पता है कि इट्स राइट और रॉन्ग, बट फिर भी हम बिकॉज ऑफ द राहु और माया उसके पीछे हम भागते हुए रहते हैं। इसलिए नक्षत्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्लो मूविंग प्लैनेट्स। इंटरनली यू नो द राइट एंड रॉन्ग थिंग्स, यू नो एवरीथिंग्स। इसी वजह से मित्र भी आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपके घर में बहुत आने जाने लग जाएंगे। आप सडनली आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, बहुत घूमना फिरना 24 आवर्स थिंकिंग अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क, हो सकता है इससे मैं अपना करियर को भी चेंज करें, कुछ नया बिजनेस लेके आ जाए, बिकॉज यू आर टू मच इन्फ्लुएंस्ड विद योर सर्कल, टू मच इन्फ्लुएंस विद द सोशल मीडिया, विद द ग्रुप्स। पैटर्न वाला बिजनेस को छोड़ करके नया बिजनेस में एंट्री करना, ठीक है, अपना दिमाग उधर ही जाए, तो 24 आवर्स यू विल हैंग आउट विद योर फ्रेंड सर्कल, रेगुलरली टॉक, रेगुलरली मोबाइल, जरूरत है नहीं जरूरत है 24 आवर्स। तो ये चीज़ें ट्विन तरीके से काम कर रही है। बेसिकली यू नो इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट बिकॉज ऑफ द राहु इट विल बी डन। इससे में अपने बेसिक्स को मत छोड़िए। आपका जो ऑरा है, आपका जो स्टेटस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो पैटर्न्स हैं, आपकी जो जड़ें हैं, क्योंकि आप स्वयं सेजिटेरियस हैं,
स्वयं स्वयं ही गुरु है। अपनी जड़ों को इस समय मत छोड़िएगा, अदरवाइज आपको कुछ फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आएंगे और आपको कंप्लीटली डैमेज करके जाएंगे। या हो सकता है कि आपकी जो बाकी के जो फ्रेंड्स हैं या जो पैटर्न जो बेसिक जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनके साथ आपको प्रॉब्लम्स आ जाए, उनके साथ भी आप अलगाव हो जाएं, या सडनली आपके बारे में रूमर्स फैलने लग जाए, सडनली कोई नया बिजनेस आपने ज्वाइन कर लिया बिकॉज ऑफ द फ्रेंड सर्कल, न्यू फ्रेंड सर्कल, उसमें आपको लॉसेस हो गया और पुराना वाला भी यहाँ से निकल गया। तो अगर चीज़ें आप बदल रहे हैं, यू वांट टू चेंज समथिंग, तो सोच समझ करके बदलिए। एक लिमिट तय कीजिए कि कितना मुझे करना है, इनके साथ कितना हैंग आउट करना है, कितना नहीं करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंसान लॉस बहुत लगा लेता है क्योंकि राहु थर्ड हाउस में आ गया कंप्लीटली, और एंड पैटर्न्स को बिल्कुल कटवा के रखते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड योर बेसिक्स। आपके घर के संस्कार, आपका बेस, उसको आप भूलेंगे नहीं तो उतना आपके लिए बेटर होगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसलेट करें सेकेंड हाउस में इन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र। इस समय क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित होती हुई नजर आएगी। सेकेंड हाउस में राहु आते हैं ना, इंसान बहुत ज़्यादा अपने मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, मतलब उसको पैसा नहीं है करता रहता है, या जो पैसा होता है उसको जोड़ नहीं पाता है, इकट्ठा नहीं कर पाता है, मनी मिसयूज़ करना, कहीं भी इन्वेस्ट कर देना, लॉसेस खा लेना, ये सब चीज़ें करता है। सेकेंड हाउस में राहु इज़ नॉट गुड फॉर द मनी मैटर्स। और इंसान पैसा भी ज़्यादा नहीं कमाता, जो होता है उसको भी फिर निकालना मुश्किल है, इन्वेस्ट भी कर दिया तो। अपने रिसोर्सेज को अक्सर मिसयूज करता है, रिसोर्सेज की राहु जो ऐसा काम। ठीक है, अब कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक लिबरल हो जाना, किसी को उधार दे दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, स्पेशली इन्फ्लुएंस होकर के दूसरों से, या बहुत ज़्यादा कमाने। सेकेंड हाउस में राहु इंसान ना बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है, इसलिए पैसा इन्वेस्ट करता है, इसलिए वो लॉस खा जाता है। क्योंकि राहु है ना डिज़ायर्स है, और सेकेंड हाउस में बैठा है, पैसे की डिज़ायर्स होते हैं इंसान को, पैसा कमाना, भागता है पैसे के पीछे। लेकिन वो जितना भागता है उतना ही जो ऑलरेडी है उसको भी लॉस लगा देता है। सेकेंड हाउस में राहु अगर है परमानेंट इन नटल चार्ट, आपको कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस का लॉसेस ही करता है। और ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जो कि उसको वापस मिलती नहीं। शेयर बाजार है, जुआ खेल लिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, क्योंकि लालच कर रहा है वो ज़्यादा पैसा आने का, मेहनत तो करेगा नहीं। ठीक है, ज़्यादा लालच करेगा कि अच्छा मैं इसको 200 रुपये दे दूंगा, ये ब्याज के साथ 300 रुपये देगा, पता चला 200 रुपये भी चलेगा आपके पास। ये हमेशा होता है, सेकेंड हाउस राहु हमेशा लॉसेस खाएगा पैसे का। और अब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं इस समय आपको आपकी फैमिली की बात कर लो, या आप जहाँ पर एक सिक्योर लेवल पे चल रहे थे मनी मैटर्स को लेकर के, सडनली आपके हाथ से वो पैसा जाता हुआ नजर आएगा। लॉसेस ऑफ मनी, ट्विन थिंग्स से काम करिए। चीज़ ऊपर ही तो आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके, मेरे पास जो है ठीक है, लेकिन इंटरनली जो एक बेस है आपके मनी का, हो सकता है कि सडनली वो हाथ से चला जाए। ठीक है, इस समय अगर आप नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, नई जगह चीज़ों में अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आपको अपने पैसे को समेट के रखना है जो इस समय आपके हाथ में है। अदरवाइज आप बड़े लेवल के लॉसेस में लगा लेंगे। स्पेशली अगर आप विदेशों से कोई कनेक्शन रखते हैं, या जैसे वो नहीं होता ऐप आती है उसमें आप इन्वेस्ट कर दो बहुत, या शेयर बाजार स्पेशली, ठीक है, या कोई विदेशी कोई स्कीम आ गई उसमें आपने पैसा लगा दिया, ज़्यादा आ जाएगा, जो नाम नहीं पता है वो आते हैं जो, ठीक है, उनमें अगर आपने पैसा लगाया है, विदेशी किसी कंपनी में लगा दिया, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो विदेश का कोई बिजनेस आपने ऑप्ट कर लिया, कोई पार्टनरशिप में चले गए, डोंट। अदरवाइज बड़े लेवल का लॉस इस समय आप मनी का लगा सकते हैं। और इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम कहीं से नहीं मिल रहा है। मोटी बात यह है कि आपको सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम कहीं भी नहीं है। ट्विन तरीके से काम कर रहा है सेकेंड हाउस में राहु आकर। जो बेस है उसको संभालिए, भागिए मत मनी के पीछे। उसके अलावा आपकी जो रिलेशनशिप विथ योर कुटुंब है या आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग जो है, जो आपका सेकेंड हाउस योर रिसोर्सेज, आपका सपोर्ट सिस्टम आपकी ज़िंदगी में जो बैकअप है। बैकअप मतलब बैकअप होता है ना, पेन ड्राइव में बैकअप लेते थे, आजकल तो नहीं लेते, लेकर के हम रख देते थे कि कल को डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरा बैकअप से मैं आई विल यूज दैट थिंग्स। ठीक है, वो बैकअप है, और उस बैकअप को इस समय आप डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा माइंड योर फूड ऑल्सो। इस समय विदेशी खाने के मुझे बहुत भाई घर का खाना पसंद नहीं आता है समझ, बिल्कुल भी नहीं। या घर से अलग होने का बहुत मन करता है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं तो अलग चला जाऊँगा, कहीं और जाके रह लूँगा, सेपरेट होना माइंड इट। इंटरनली यू नो द थिंग्स की राइट और रॉन्ग क्या है, बट बिकॉज ऑफ द राहु और कहीं ना कहीं आप बड़े डिसीजन और गलत डिसीजन इस समय ले सकते हैं। सेकेंड हाउस में राहु अच्छे नहीं होते, नेवर है। आदमी बहुत लॉसेस में जाता है उससे, और कन्फ्यूजन से बहुत रहता है। एक्वेरियस वालों की बात करें, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं राहु। मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, इस तरह की चीज़ें इससे मैं फील होती है जब फर्स्ट हाउस में राहु आता है। राहु सिर का कारक है, सिर ही उनके पास है, धड़ के बाद तो केतु के पास चला गया हिस्सा, तो और फर्स्ट हाउस आपका जो सिर है वहीं पर राहु आके बैठ गए हैं, तो वो कहते हैं ना सिर पे ही राहु बैठ गया, लाइक एक लाइन होती है। तो यहाँ पर तो वैसे ही आप जो मैंने कह दिया, जो मैंने कर लिया, मुझे चाहिए तो चाहिए, एवरीथिंग आई वांट इन माय लाइफ नाउ, और डिज़ायर प्लेस है, वो भी एक्वेरियस है। एक्वेरियस तो वैसे ही साइन जो है वो डिज़ायर से भरा पड़ा है। एक्वेरियस वाले हमेशा अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचते हैं 24 आवर्स, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, और डिज़ायर्स क्योंकि 11th हाउस है उनका ऑलरेडी दिया गया। यहाँ पर राहु आके बैठ गए, ठीक है, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। सबसे पहले तो इस समय बहुत सारा नेटवर्क बनाएंगे, बहुत नेटवर्क बनाएंगे इस समय। यू विल जस्ट स्टार्ट नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर देंगे इस समय, बहुत नेटवर्क बनाएंगे आप, ढेर सारा रिलेटेड योर एजुकेशन, रिलेटेड योर आई कैन से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी बड़ा नेटवर्क इस समय आप खड़ा करते हुए नजर आएंगे। नंबर है पहला। नंबर है 2, इस समय कहीं ना कहीं आप अपनी मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अलग तरीके से काम करती है आपकी ज़िंदगी में, रिलेटेड और मनी, पैसा कमाना और पैसा जोड़ना, इसके बारे में आपका दिमाग चलेगा। बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है मुझे, ढेर सारा पैसा कमाना है, इस समय आपकी किस्मत भी साथ देगी, नो डाउट, और पैसा जोड़ेंगे भी, पैसा भी इकट्ठा करेंगे, नो डाउट। बट अब यहाँ पर चीज़ क्या है, राहु है। राहु आपको तरीके नहीं बताता कि कैसा होना चाहिए, बस चाहिए और तुरंत चाहिए। आप तरीके के बिना चलेंगे तो ये कुछ समय के लिए पैसा कमाएंगे, कुछ समय के लिए पैसा आएगा, उसके बाद सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, बात खत्म। लेकिन आप पैटर्न्स में जाते हैं तो एक बेस बनाएंगे। आई थिंक योर कंपनी, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको कोई भी कैसी भी कंपनी है, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैकेज बड़ा होना चाहिए, चलो, नो डोंट डू इट। ऐसी कंपनी को ढूंढिए जो कि जिसका बेस अच्छा हो, कंपनी अच्छी हो, लंबे समय तक आपको साथ दे, लंबे समय तक आप यहाँ पे काम करें, आपको एक फेम मिले, एक पॉजिटिविटी मिले। अदरवाइज होगा कि कुछ समय के लिए सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा, पैसा भी आ गया, नेटवर्क भी आ गया, फैमिली भी सेटिस्फाइड है, मैं खुद भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं राजा बना बैठा हूँ, मैं रहूँ, सारी डिज़ायर्स आप पूरी कर लेंगे धन फंड कर आगे कैसे। बट बेसिकली थिंग्स विल बी निल, बिकॉज जब राहु चले जाएंगे ट्रांजिट करके, तो बिकॉज ऑफ योर डिज़ायर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिनके लिए आपको पे करना पड़ सकता है आफ्टर दैट थिंग्स। फर्स्ट हाउस में राहु जब आता है तो इंसान कि जो दिमाग है या उसकी जो डिज़ायर्स है या उसकी जो थॉट प्रोसेस है या उसका जो ग्रीडीनेस है वो चरम सीमा पे होता है। तो अपने पैटर्न्स को मत भूलिएगा, इसे ध्यान रखिएगा इस चीज़। आपकी फैमिली का संस्कार जो है, आपकी फैमिली की बॉन्डिंग है, ऑलरेडी जो आपके जो फ्रेंड सर्किल आपकी लाइफ में है, या पैसे कमाने का पैटर्न्स है या आपका थॉट प्रोसेस है, एवरीथिंग यू हैव टू बी, आई कैन से कि आपको थोड़ा सा पैटर्न्स में चलना चाहिए। इस समय आप विदेश जाने की सोचेंगे, विदेश में जाके सेटल हो जाऊँ, वहाँ पैसा कमाऊँ, फैमिली से दूर जाने की सोचेंगे, इससे फैमिली दूर जा भी सकते हैं, इससे पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं, जॉब बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ योर रनिंग टूवर्ड्स मनी, रनिंग टूवर्ड्स योर कंप्लीटिंग योर डिज़ायर्स, तो उस चीज़ के लिए अवॉइड थिंग्स। जाइए, जाना है, अपॉर्चुनिटी मिली, डेफिनेटली जाना चाहिए, बट किस बेस पे जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आफ्टर दैट राहु विल ट्रांजिट इन योर 12th हाउस। फिर वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा? वहाँ पर जाने के बाद तो कुछ नहीं होगा। वहाँ पर जाने के बाद यू विल रियलाइज द थिंग्स कि मैंने किन चीज़ों को खोया है, किन चीज़ों को मुझे नहीं खोना चाहिए था। लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज इन योर लाइफ आफ्टर दैट। तो माइंडेड कि आप किस लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, स्पेशली मनी मैटर्स को लेकर के इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। इस समय हो सकता है फैमिली से लड़ाई झगड़ा करके आप अपना हिस्सा मांगें, फैमिली से झगड़ा करें पैसे के लिए, नया बिजनेस खोलूँगा, अलग से रहूँगा, ये लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू द थिंग्स। आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी इससे,
क्योंकि पाइसेस सेकंड हाउस में, फैमिली से अलग होने का बहुत मन करेगा, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, यू डोंट लाइक रूल्स रेगुलेशन, यू आर द एक्वेरियस विद द राहु। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए अपनी फैमिली की, ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। इसके पहले फर्स्ट हाउस में थे, तो यू नो द आई कैन से टेस्ट, आपको टेस्ट पता चल गया है कि राहु जब फर्स्ट हाउस में आता है तो क्या होता है। अब जब 12th हाउस में आएंगे आपको ये पता होगा कि मेरा बेस कहाँ पर है। राहु विल रियलाइज योर बेस, वेयर आर यू, क्योंकि राहु जा रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। ये पूरा साल बचा है ना, मई से लेकर के दिसंबर तक का, इसमें पूरे रियलाइजेशन हो जाएंगे आपको पिछले 1.5 साल में आपने क्या किया, क्योंकि इसके पहले राहु फर्स्ट हाउस में थे, अब आ गए 12th हाउस में। एंड राहु अपने डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए 12th हाउस में आ रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस आपका एक्वेरियस है, राहु का खुद का कोरूलर जगह है, खुद होल्ड करते हैं। बट 12th हाउस इज ए लॉसेस प्लेस। आपकी पूरी हॉरोस्कोप का अगर कोई लॉसेस प्लेस है वो 12th हाउस है, जहाँ पर चीज़ें हाथ से चली जाती है, निकल जाती है। इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर करियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा करियर कहाँ है, मेरा बेस कहाँ, पैसा कहाँ से कमा रहा हूँ। इस समय आप बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं रिलेटेड योर करियर, रिलेटेड योर सेल्फ, रिलेटेड योर आई कैन से शिफ्टिंग अनदर प्लेस, शिफ्टिंग ट्रैवलिंग ऑल्सो। फिर उसके बाद यू फील कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो रहा है, बड़े लेवल का चीज़ है कि लालच में इंसान कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाता है। जॉब बदल ली, बिजनेस बदल लिया, ट्रैवलिंग करने चले गए, ठीक है, बिकॉज आपको अब बहुत और भी ज़्यादा चाहिए। 12th हाउस में राहु आ गया, ज़्यादा चाहिए, एवरीथिंग आई वांट समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। इसमें आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी। इसे ऐसे समय में इंसान विदेश में सेटल्ड होता है, होना चाहता है। ऐसे में इंसान बहुत सारी चीज़ें जो विदेश में करना चाहता है, पढ़ना भी विदेश में है, शादी विदेश में करनी है, बिजनेस भी वहीं पे सेटल्ड कर लूँगा, नौकरी वहीं करनी है, पढ़ाई भी वहीं करनी है। बट अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं, या टेम्परेली हो भी जाती है, तो आफ्टर द बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आप हाथ से खो देते हैं। इसमें आप खर्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हुए नजर आएंगे। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम ना करें, इसका ध्यान रखिए। अगेंस्ट धर्म कोई काम ना करें, इसका भी ध्यान रखिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आप अपनी फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड है उसके नक्षत्र में राहु चले जाएंगे 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं को खो करके राहु के पीछे भागते हुए नजर आएंगे। तो आपकी जो एक डिग्निटी है, आपकी जो थॉट प्रोसेस, आपका जो विजडम है, यू आर पाइसेस साइन, आपका जो विजडम है वो सडनली यू फील कि वो लॉस हो रहा है, और उसकी वजह से आप काफ़ी सारी चीज़ों को हो सकता है चेंज करना चाहें, चेंज करें भी। ट्विन थिंग्स से काम करेगा। यू आर वेरी मच कंफ्यूज राइट नाउ, बहुत कन्फ्यूजन, लॉस भी हो रहा है, करूँ नहीं करूँ, फिर आप चेंज भी कर रहे हैं, ये सही भी नहीं है, गलत, कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहती है इस समय, रहेगी, स्पेशली इन नेक्स्ट 6 to 7 months, वेरी कन्फ्यूज। और उसकी वजह से हो सकता है काफ़ी चीज़ों को आप लॉस कर लें, स्पेशली योर करियर, स्पेशली योर थॉट, स्पेशली योर जो आप एक हैंड होल्ड करके चल रहे हैं चीज़ों को, सडनली हो सकता है उन चीज़ों को आप लॉस कर लें। पैसा कमाना है, किसी भी तरह से कमाना है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग्स फॉर यू। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 12th हाउस में लोग बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आपकी बेसिक्स को चेंज कर रहे हैं इसे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़। तो मेरा बहुत छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, राहु ट्रांसलिंग पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। तो 3rd पदा, 2nd पदा एंड 1st पदा, इन तीनों में राहु ट्रांजिट करेंगे। 4th पदा में ट्रांजिट कर चुके हैं, कर रहे हैं, बस 18 मई को चेंज कर जाएंगे। तो नेक्स्ट दिसंबर तक राहु विल इफेक्ट यू थ्रू पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इन एक्वेरियस। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है प्लैनेट्स का, राहु एंड जुपिटर का, दोनों का, और साथ में सैटर्न ऑल्सो, क्योंकि कोरूलर है राहु का, तीनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए मजबूर करेगा। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, या आई कहते हैं कि एक सोच विचार के आप चीज़ों को बदलिए जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, बिकॉज राहु है, राहु अपनी माया तो दिख रहा है, ध्यान रखिए इस चीज़। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।